वंदना के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। जी गणेश जी को बुलाना चाहूंगी। जी गणेश जी, आप सरस्वती वंदना करके कार्यक्रम का आगाज कीजिए। जी। आप सभी को हमारी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को सादर प्रणाम और हिंदी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और माँ सरस्वती की वंदना आप सभी के बीच। मातृ प्रणाम। 1 2 3। या कुंदेन दुतुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणावरदंड मंडतकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा शुत शंकर त्रिभिर देवै सदा वंदिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निश्चय सजाड्यां शुक्लां ब्रह्म विचार सार पदमा आद्यां जगाद्यां पिनी वीणा पुस्तक धारणी अभयदाम जाड्यां जगाद्यां हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधति पद्मासने संस्थिता वंदे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदां शारदाम्। माँ सरस्वती को सादर प्रणाम। अरुणेश जी ने बहुत सुंदर आरंभ किया है। माँ सरस्वती की इतनी अच्छी स्तुति करने के पश्चात मैं चाहूंगी अनुराग जी इस कार्यक्रम का संचालन करें, क्योंकि पार्थो अरोरा जी किन्हीं कारणों से नहीं जुड़ पा रहे हमारे बीच में। तो आगे का कार्यभार मैं अनुराग जी को सौंपती हूँ। अनुराग जी, आप अपना कार्यभार संभालिए। जी शुक्रिया अध्यक्ष जी। सभी को नमस्कार सबसे पहले, और हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई सभी को मेरी ओर से। और ये बहुत ही हम लोग के लिए गरिमा की बात है कि हम सब लोग जुड़े हैं इस मंच पर आज इस कवि सम्मेलन में। तो मैं सबसे पहले हिंदी पर ही अपनी कविता सुनाना चाहता हूँ, सभी गौर से सुनिएगा। मेरी कविता हिंद देश है, हिंद अपनी राष्ट्रभाषा, हिंद देश है, हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा, हिंद वतन है, हिंदी अपनी मातृभाषा, हिंद वतन है, हिंदी अपनी मातृभाषा। हिंदी पूछ रही है एक सवाल हम सब से, विश्व स्तरीय बनने की उसे भी है आशा, विश्व स्तरीय बनने की उसे भी है आशा। हिंदी है वरदान, हिंदी अपना स्वाभिमान, हिंदी है वरदान, हिंदी अपना स्वाभिमान, हिंदी में नहीं। पुरानी कहानी, जाने कितने राज लिए बैठे हैं दिलों में यहाँ, जाने कितने राज लिए बैठे हैं दिलों में यहाँ। एक और है कि सबको मालूम है अपनी पहचान क्या है, सबको मालूम है अपनी पहचान क्या है। दिलों में छुपी दबी अरमान क्या है दिखाती आईना सिर्फ मुखौटों को, है दिखाती आईना सिर्फ मुखौटों को। पता है उस रब को मुखौटों के पीछे तेरी पहचान क्या है, तेरी पहचान क्या है। मैं 4 पंक्तियां शुरू करता हूँ। मैं गांव से जुड़ा हुआ हूँ, झारखंड का एक छोटे से गांव से हूँ मैं।
और मैं गांव में रहता हूँ और उसकी सुंदरता को आपके बीच हिंदी में बताता हूँ। हिंदी जितना हमारा खूबसूरत भाषा है उतना ही अपने आप के ऊपर अभिमान होना चाहिए। गांव हो, शहर हो, जो कुछ भी है, जिसको अपनी माटी पे अभिमान नहीं, वो इंसान कहलाने लायक नहीं। अरुणेश जी, जी आप संचालन 4 पंक्तियों में है। हर नदी को गंगा सा पावन बनाना चाहता हूँ, हर नदी को गंगा सा पावन बनाना चाहता हूँ, वतन की सजदा में सर झुकाना चाहता हूँ। धर्म की सियासत करके हम बांटे गए थे, धर्म की सियासत करके हम बांटे गए थे, सरहद पार ईद होली आज भी मनाना चाहता हूँ। आगे की और 4 लाइन। बिछड़े भाइयों को फिर से मिलाना चाहता हूँ, बिछड़े भाइयों को फिर से मिलाना चाहता हूँ, ताजमहल में अपने पास बिठाना चाहता हूँ, नाग फनिया दिल में लेकर गले मिलने आते हो, नाग फनिया दिल में लेकर गले मिलने आते हो, तेरे घर के आंगन में आज भी पारिजात खिलाना चाहता हूँ। आप लोग को स्मरण होगा कि एक बार परवेज मुशर्रफ आया था, ताजमहल में उनको बैठाकर स्वागत किया गया था भारत में, लेकिन उनके मन में और कुछ था और उसके बाद कारगिल का हम लोगों ने सामना किया। और 2-3 बंद में पढ़ता हूँ। भारतीय तिरंगा मंगल पर फहराना चाहता हूँ, भारतीय तिरंगा मंगल पर फहराना चाहता हूँ, सूरज की बिजली से बल्ब जलाना चाहता। 14 सितंबर हिंदी दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये 14 सितंबर 1949 से माना गया था कि आज हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उसके बाद 1953 में इसे संविधान सभा ने भारी मत से लागू भी कर दिया था। उसके बाद हिंदी भाषा को, राष्ट्रभाषा को प्रचार प्रसार और बढ़ावा देने के लिए बहुत से कार्य हो रहे हैं। आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद हमारे मैथिली शरण गुप्त जी, काका कालीगलगर जी और सेठ गोविंद दास जी और राजेंद्र सिंह जी, इन लोगों ने हिंदी भाषा के देश की राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत संघर्ष किया है। मैं उन सबको नमन करता हूं। जितना मुझे जानकारी है उतना आपको बता रहा हूं, सभी को नमन करता हूं और 4 लाइनें रखता हूं अपनी। ये वतन हमारा है, हमें जान से प्यारा है। आवाज नहीं हटती यार, क्या बात। ये वतन हमारा है,
हमें जान से प्यारा है, इस वतन के लिए हम जान दे देंगे, इस वतन के लिए हम जान दे देंगे। ये वतन हमारा है, ये वतन हमारा है। आगे जवाहर, जय हिंद, जय भारत। बहुत खूब पार्टनर जी, हमेशा की तरह एक बार फिर आपने क्षमा बांध दिया अपनी आवाज से। तो आपके शब्द एकदम सरल रहते हैं पर बहुत सारगर्भित रहते हैं, दिल को छू लेने वाले रहते हैं, हर शब्द में एक मतलब रहता है। बहुत बहुत आभार सभी का। मैं चंद पंक्ति कहना चाहूंगा कि नए भारत में नए संकल्प जगाने आए हम, नए भारत में नए संकल्प जगाने आए हम। जो बिखर गया है चमन अपना, उसे अब फिर से उसमें गुल खिलाने आए हम। बहुत उम्दा सर, आपने आपकी वाणी को, आपके कलम को मैं नमन करता हूं। अब मैं अगले रचनाकार को बुलाना चाहूंगा। हमारे बीच में रजिया मिर्जा जी मैम हैं, आदरणीय रजिया जी, तो आए और अपना काव्य पाठ करें। आदरणीय रजिया मिर्जा जी। आज हिंदी दिवस के मौके पर सभी को हिंदी दिवस की खूब खूब बधाइयाँ। आज हिंदी दिवस के लिए मैंने खासकर हमारे ये प्रोग्राम के तहत मैंने एक कविता अपनी लिखी है, मैं तरन्नुम पेश करना चाहूंगी, आप सबकी अनुमति हो तो। अनुराग जी, सुनील कुमार चुबी जी, मुजीब भाई, पारितोष जी, मोनिका जी, आप सबकी अनुमति चाहूंगी। हमारी एकता की ये बड़ी पहचान है हिंदी, हमारी एकता की ये बड़ी पहचान है हिंदी। कहें हम गर्व से कि ये मेरा स्वाभिमान है हिंदी, हमारी शान है ये, हमारी आन है ये, हमारी शान है ये, हमारी आन है ये। मिला उससे हम सबको बड़ा सम्मान है हिंदी, मिला उससे हम सबको बड़ा सम्मान है हिंदी। कहें हम गर्व से कि है मेरा स्वाभिमान है हिंदी, मृदु भाषा है हिंदी, मृदु लहजा है हिंदी, मृदु भाषा है हिंदी, मृदु लहजा है हिंदी। जो बोली जाए तो बन जाए एक मुस्कान है हिंदी, जो बोली जाए तो बन जाए एक मुस्कान है हिंदी। कहें हम गर्व से कि है मेरा स्वाभिमान है हिंदी। ये जन जन की है भाषा, ये मन मन की है आशा, ये जन जन की है भाषा, ये मन मन की है आशा। नहीं कोई रहा इससे कभी अनजान है हिंदी, नहीं कोई रहा इससे कभी अनजान है हिंदी। कहें हम गर्व से कि है मेरा स्वाभिमान ये हिंदी।
इसे सबको पढ़ाएं, उन्हें काबिल बनाए, इसे सबको पढ़ाएं, उन्हें काबिल बनाए, सभी भाषाओं में ये तो बड़ी आसान है। कि दिलों से दिलों को जोड़ती है हिंदी, दिलों से दिलों को जोड़ती है हिंदी, हर मन में अपनत्व का भाव छोड़ती है हिंदी, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, एकता के धागों में सबको पिरोती है हिंदी। भारत का स्वाभिमान है हिंदी, आनंद से भरपूर ये जहान है हिंदी। जी, मैं आपको नमन करता हूँ और आपके कलम को नमन करता हूँ। माँ शारदे अपना कृपा आप पर ऐसे ही बनाए रहें और आप सभी को हमें भी मार्गदर्शन करते हैं। मैं अब अगले रचनाकार को बुलाना चाहूंगा, आदरणीय शीतल मैम, आदरणीय शीतल रघुवंशी मैम, आप आए और आप अपना काव्य पाठ करें। नमस्कार सभी को। नमस्कार। सबसे पहले मैं हिंदी दिवस की आप सबको बधाई देना चाहती हूँ और इस अवसर पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की 2 पंक्तियों के साथ, निज भाषा उन्नति अहे, उन्नति सबको मूल, और बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के शूल। तो ऐसे ही हिंदी है जो सभी भारतवासियों के दिलों में बसती है और हम सबको जोड़ती है। आपके सामने मैं अपनी एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। ये नारी सशक्तिकरण की हम बहुत बातें सुनते हैं, लेकिन वास्तव में स्त्री किसी का अधिकार लेना नहीं चाहती है, किसी की बराबरी करना नहीं चाहती। स्त्री का जो स्वयं के प्रति चिंतन है वो मेरी ये कविता आप तक लाएगी। कविता का शीर्षक है मेरी चाहत। गौर फरमाइएगा। नहीं हूं मैं सीता, नहीं हूं मैं सीता, न मैं सती बनना चाहती हूँ, न राधा बनने की आरज़ू है मुझे, ना मैं रुक्मिणी बनना चाहती हूँ। तुम्हारी नहीं, तुम्हारी नहीं, मुझे खुद की तलाश है। पृथक अस्तित्व है मेरा, मैं स्वयं को तराशना चाहती हूँ। पृथक अस्तित्व है मेरा, मैं स्वयं को तराशना चाहती हूँ। और इन 2 पंक्तियों पे गौर कीजिएगा। इस धरा पर मेरा भी तुम जितना ही हक है, इस धरा पर मेरा भी तुम जितना ही हक है, और दर्जा बराबरी का नहीं, मैं अपने हिस्से का आसमान चाहती हूँ, मैं अपने हिस्से का आसमान चाहती हूँ। और आशा है कि आपको ये जी मैम, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही है। मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप काव्य पाठ आरंभ कीजिए। हाँ जी, नमस्कार। मैं इंदौर से महिमा शुक्ला बोल रही हूँ। आज हिंदी दिवस है। जी नमस्कार। हम सबको इस अवसर पे आप लोगों ने जोड़ा है, इसके लिए आभार। मेरी रचना जिस विषय पर है उससे आप सब मेरा ख्याल है अवगत ही होंगे। इस कोरोना काल के बाद जब लॉकडाउन खुला तो हजारों लाखों लोग विवश थे अपने गृह नगर गांव की ओर जाने के लिए। उसी में से एक घटना आप सबने सुनी होगी, जब एक बच्ची अपने घायल पिता को लेकर उसने साइकिल से गुड़गांव से दरभंगा झारखंड की ओर पिता को लेकर वो गई। उसी से ये प्रेरित है मेरी रचना। कृपया सुनिए। कविता का शीर्षक है रोशनी। हर तरफ अंधेरा है, हर तरफ अंधेरा है, मायूसी फैली हुई है, हर कोई मजबूर है, जी हाँ वो लाचार
मजदूर हैं। जी हाँ, वो लाचार मजदूर हैं। ना कोई आसरा है, ना कोई रास्ता है। जीवन की चाह तो है, जीविका की राह नहीं। जीवन की चाह तो है, जीविका की राह नहीं। ये मुसीबत भी जीने नहीं देती, ये मुसीबत भी जीने नहीं देती। कोई तरकीब भी अब चलती नहीं, कोई तरकीब भी चलती नहीं। मौत का डर जीने नहीं देता, मौत का डर जीने नहीं देता। खाली पेट अब पलने नहीं देता, खाली पेट अब पलने नहीं देता। घायल पाँव में ताकत नहीं बची है, घायल पाँव में ताकत बाकी न बची है। उठकर खड़े होना भी मुनासिब नहीं है। जीने की भूख तो उठती है, जीने की भूख तो उठती है। भूख की आग भी मिटती नहीं है, भूख की आग भी मिटती नहीं है। कि इस बच्ची का नाम था, जो 15 साल की थी, ज्योति, जो अपने बीमार पिता को गुड़गांव से 1300 किलोमीटर दूर साइकिल पर बिठा के ले गई। कभी साइकिल पे, कभी पैदल। अल्टीमेटली उस बेटी ने अपना फर्ज पूरा किया और इस कहानी से ही ये मैंने प्रेरणा ली लिखने की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, आभार, नमस्कार। बहुत खूब महिमा जी, बहुत खूब धन्यवाद आदरणीय मैम, महिमा मैम। बहुत बहुत आपके जितने भी महिमा का गुणगान किया जाए उतना कम है। तो आपने जितने सरलता से आपने वो दुविधा को बताया और जिस तरह से उसमें हौसला दिखाया, तो आपके लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है। किंतु मैं इसको सैनिक से जोड़कर मैं आपके इस शब्द को बताना चाहूंगा कि वे सैनिक हैं, वो तो सैनिक है, कभी निराश नहीं होते हैं, जिंदगी में कभी हताश नहीं होते हैं। परिस्थिति कैसी भी हो विश्वास नहीं खोते, परिस्थिति कैसी भी हो विश्वास नहीं खोते। चाहे वो जीते हैं या मरते हैं, किंतु वो देश के बल पर, किंतु उनके बल पर देश जीता है। ये कभी विश्वास नहीं खोते, ये कभी एहसास नहीं खोते। तो आपको मैं नमन करता हूँ, हृदय वंदन करता हूँ आपकी कलम को। अब मैं अगले रचनाकार को बुलाना चाहूंगा, आदरणीय करुणा। संपूर्ण अविरल साहित्य परिवार को मेरी ओर से हिंदी दिवस की बधाई, शुभकामनाएं और सभी को मेरा नमस्कार। मैं यहाँ पर आज हिंदी दिवस के अवसर पर अपनी एक छोटी छोटी 2 कविताएं सुना रही हूँ। पहली कविता है मेरी हिंदी दिवस पर ही है। भाषाओं की महफिल की सरताज है हिंदी, भाषाओं की महफिल की सरताज है हिंदी। साज है भाषाएं तो आवाज है हिंदी। हिमालय है जैसे देश के भाल की बिंदी, गंगा के जल सी पावन है हिंदी। बोलूं तो एक जुबां, लिखूं तो शब्द है हिंदी, बोलूं तो जुबां, लिखूं तो शब्द है हिंदी। भाषाएं हैं तारे तो उनमें चांद है हिंदी। देखूं मैं सपना तो मांगूं तो ख्वाहिश है हिंदी, देखूं तो सपना मांगूं तो ख्वाहिश है हिंदी। बयां कर दूं हकीकत तो सावन की बारिश है हिंदी। शिक्षक में भाषा की मेरी पहचान है हिंदी, शिक्षक में भाषा की मेरी पहचान है हिंदी। हिंद है माँ समान तो इसकी सब संतान है हिंदी, तो इसकी सब संतान है हिंदी। अपनी इस कविता के बाद में एक छोटा सा व्यंग, ये मैंने अपने छात्र जीवन पर लिखा था। जब मैं पढ़ती थी तो उस समय मैंने एक ये पॉलीथीन बचाओ, पॉलीथीन उन्मूलन दिवस आयोजित करो, तो उस पर कुछ ये समाचार पत्र में भी मेरी छपी हुई है। तो इस पर इसको देखिए, सुनिए इसे। पॉलीथीन उन्मूलन दिवस आयोजित था, बड़े बड़े अधिकारियों को अतिथि बनाया था। मौसम सुहाना था, फिजा में एक ही तराना था। बड़े बड़े वादों संग पॉलीथीन हटाओ का नारा था।
अब आगे देखिए, थर्माकोल को जहर बताया था, थर्माकोल को जहर बताया था, पर थर्माकोल के बर्तनों में चाय नाश्ता आया था। प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक में रखे भोजन में कैंसर बताया था, प्लास्टिक में रखे भोजन में कैंसर बताया था। गला तर करने को बिस्लरी में पानी आया था, गला तर करने को बिस्लरी में पानी आया था। कार्यक्रम समाप्त हुआ, सभी का प्रस्थान था, कार्यक्रम समाप्त हुआ, सभी का प्रस्थान था। इंद्र देवता मेहरबान हुए, संग उनके तूफान था, इंद्र देवता मेहरबान हुए, संग उनके तूफान था। इंद्र बरसने लगे, सब भीगने लगे, इंद्र बरसने लगे, सब भीगने लगे। पॉलीथीन लाओ का नारा चहुं ओर था, पॉलीथीन लाओ का नारा चहुं ओर था। कर्मचारी गण डोल रहे, कर्मचारी गण डोल रहे, पॉलीथीन को खोज रहे, क्योंकि पर्स मोबाइल रखने को तो बस पॉलीथीन ही एक सहारा था, पॉलीथीन ही एक सहारा था। धन्यवाद। याद बहुत आएंगे कोरोना वाले दिन, मोबाइल ना होता तो क्या करते इसके बिन। और अगला बंद पढ़ूंगा। कोई काम का झंझट नहीं है, हो गए सभी निठल्ले, बिना परीक्षा पास हो गए बच्चों की बल्ले बल्ले। और 2 GB डाटा को पूरा करने वाले दिन, 2 GB डाटा को पूरा करने वाले दिन, हर एक चीज को टच करने से डरने वाले दिन। याद बहुत आएंगे ये कोरोना वाले दिन, मोबाइल ना होता तो क्या करते इसके बिन। अरे चाइना तूने कैसी यह बीमारी दे दी, हम पिंजरे में कैद हो गए जैसे हो कोई कैदी। फुर्सत ही फुर्सत है लूडो खेलने वाले दिन, मजबूरी में सबके नखरे झेलने वाले दिन। याद बहुत आएंगे ये कोरोना वाले दिन, मोबाइल ना होता तो क्या करते इसके बिन। और इसमें देखो, कोई टिकटॉक बनाता, कोई फोटो खींचे, मजदूरों का पैदल चलना सरकारें आंखें मीचे। और चौराहों पर मुर्गा बनते लठ पड़ने वाले दिन। से इसका बखान किया है कि ना तो छुपना आता है ना छुपाना आता है, ना तो छुपना आता है ना तो छुपाना आता है, ना हालात दिल सुनाना आता है। अब कहाँ तक चुप रहूं भला अब ये बता दो यारो, दिले दरिया लगी है आग जो, ना उसे जलते देखना आता है, ना उसे बुझाना आता है, ना उसे बुझाना आता है। बहुत बहुत बेहतरीन नमन। माँ शारदे की कृपा आप पर ऐसे ही बने रहे। और इसी के साथ मैं आगे बुलाना चाहूंगा एक बेहतरीन रचनाकार को, एक ऐसे शख्सियत को जो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगा आदरणीय अमित झा जी को कि वो आए और अपना काव्य पाठ करें। धन्यवाद। आप लोग मेरी आवाज सुन सकते हैं ना? जी 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 हम सुन सकते हैं। हाँ, स्वागत है आपका। तो आप सभी को हिंदी दिवस का बहुत अभिनंदन। और आशा करता हूँ कि आज हिंदी में सिर्फ कविताएं की बौछार ही नहीं होंगी, शायद इसे सम्मान भी उतना ही दिया जाएगा हमारे पंक्तियों के। अब मैं कहना ही चाहूँगा कि मैं आमतौर पे श्रृंगार, करुण या फिर वीर रस लिखता हूँ, परंतु आज कुछ अलग करने की चेष्टा थी मेरी। तो देखिएगा, अगर मेरे शब्द आपके हृदय तक उतर सके तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। जी जी आई ये रस धारा
अब के आज उधर से है, जिंदा दिल था हर पल में तो आज भी ये दिल जिंदा है, जिंदा दिल था हर पल में तो आज भी ये दिल जिंदा है। बिरहा पे सब झूम रहे थे, बिरहा पे सब झूम रहे थे, पायल की झनकारों से जिंदा दिल था हर पल में तो आज भी ये दिल जिंदा है, जिंदा दिल था हर पल में तो आज भी ये दिल जिंदा है। अब मैंने कुछ अलग छंद लिखे हैं श्रृंगार पे। उसको ढूंढूं कहाँ मेरे सावन, उसको ढूंढूं कहाँ मेरे सावन, मेरी ख्वाबों में बरसेगी आकर, मेरे ख्वाबों में बरसेगी आकर। गाऊं मैं भी गजल तेरी धुन पे, गाऊं मैं भी गजल तेरी धुन पे, यूं ही दिल के चौखट पे आकर, यूं ही दिल के चौखट पे आकर। मेरी कमियों का हर राज तू है, मेरी कमियों का हर राज तू है, झूमे ये दिल तेरी सादगी पर, झूमे ये दिल तेरी सादगी पर। आदरणीय चंद्रा राय जी आए और आप अपना काव्य पाठ करें। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी जी। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और अविरल साहित्य के मंच पर मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कविता, मेरी कविता का शीर्षक है शिक्षा का असर। गुलशन विद्यालय की डालियां महकती हैं, गुलशन विद्यालय की डालियां महकती हैं, उसमें रहने वाली सब तितलियां महकती हैं, गुरुओं की शिक्षा से खुशबू बिखरती है, गुरु ने सिखाई जो अपनी प्यारी बातों से, जेहन में अभी तक वो नेकियां महकती हैं, गुरुओं की शिक्षा से खुशबू बिखरती है, फूल भी महकते हैं, पत्तियां चमकती हैं, गुरुओं के कदमों की शिक्षा का असर देखो, आज भी विद्यालय की डालियां महकती हैं, रिम झिम बारिश शिक्षा की बरसात होती है, रिम झिम शिक्षा की। चमकते भाल पर सुनहरी बिंदी, भारत माता के चमकते भाल पर सुनहरी बिंदी। हिंदी केवल भाषा ही नहीं, हिंदी केवल भाषा ही नहीं, मेरा अस्तित्व मेरी पहचान है, हिंदी केवल भाषा ही नहीं, मेरा अस्तित्व मेरी पहचान है, बहती है मेरी रगों में रक्त की तरह,
बहती है मेरी रगों में, रक्त की तरह मेरा गर्व मेरी मुस्कान है। इसी के साथ मैं अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करना चाहूंगी। मेरी कविता देशभक्ति से ओतप्रोत है और हमारे सीमा पर जो हमारे सैनिक हमारी सुरक्षा कर रहे हैं और लगातार डटे हुए हैं, आज हम उनके कारण सुरक्षित है और आज हम और आप हिंदी दिवस मना पा रहे हैं। तो उन्हीं सैनिकों को, वीर सैनिकों को समर्पित है मेरी रचना। इस कविता का शीर्षक है भारत माता के लाल। जलाई है जो आजादी की मशाल, जलाई है जो आजादी की मशाल, उसकी लौ प्रतिदिन रोशन करते रहेंगे भारत माता के लाल। फौलादी सीना है चट्टानों से मजबूत इरादे, फौलादी सीना है चट्टानों से मजबूत इरादे, तेरी आन की खातिर, तेरी आन की खातिर किए है खुद से वादे। जीने मरने का डर है किसको, जीने मरने का डर है किसको, सबने कफन है बांधे। जीने मरने का डर है किसको, सबने कफन है बांधे। हर वक्त चौकन्ने रहते, हर वक्त चौकन्ने रहते, दिखते हैं सीधे साधे। हर वक्त चौकन्ने रहते, दिखते हैं सीधे साधे। ऊंचा रहेगा गर्व से माता तेरा भाल, ऊंचा रहेगा गर्व से माता तेरा भाल। सीमा पर डटे हैं तेरे बहादुर लाल, सीमा पर डटे हैं तेरे बहादुर लाल। कोशिश लाख कर ले जमाना, कोशिश लाख कर ले जमाना, तेरा वजूद मिटाना। कोशिश लाख कर ले जमाना, तेरा वजूद मिटाना। जितना बार भी होगा उनका नापाक इरादों से आना, जितनी बार भी होगा उनका नापाक इरादों से आना। हर बार देंगे उनको मात, हर बार देंगे उनको मात, पड़ेगी मुंह की खाना। गाएंगे हर पल देश प्रेम का तराना, गाएंगे हर पल देश प्रेम का तराना। ए भारत माता, ए भारत माता तेरी शान की खातिर, ए भारत माता तेरी शान की खातिर हर सपूत है दीवाना। होता रहेगा सदा ये कमाल, होता रहेगा सदा ये कमाल, क्योंकि सीमा पर डटे हैं तेरे बहादुर लाल, सीमा पर डटे हैं तेरे बहादुर लाल। क्या रेतीला रेगिस्तान, क्या रेतीला रेगिस्तान, क्या बर्फीला रेगिस्तान। हमने देखा होगा एक और तो हमारे यहाँ पे थार का रेगिस्तान है और दूसरी ओर हमारी जो बर्फीली चोटियां है वो भी किसी रेगिस्तान से कम नहीं, वहाँ वो भी पूरा निर्जन प्रदेश है, लेकिन वहां पर भी हमारे सैनिक पहरा देते हैं। तो क्या रेतीला रेगिस्तान, क्या बर्फीला रेगिस्तान, हमें तो दिखता हर ओर सिर्फ हिंदुस्तान। क्या रेतीला रेगिस्तान, क्या बर्फीला रेगिस्तान, हमें तो दिखता हर ओर सिर्फ हिंदुस्तान। कहना चाहूंगा कि प्रकाश जी ने बहुत बखूबी निभाया अपना कार्य और मैं तो एक बार के लिए कंफ्यूज हो गया कि आज 15 अगस्त है कि आज हिंदी दिवस है। बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद। आपने इतने जोश और आवाज दहाड़ दहाड़ के जो आपने किया है बहुत बढ़िया, मजा आ गया। और अब तो हमारे सभी कवियों ने अच्छे से किया है और इसको तो बहुत ही सराबोर किया अपनी कविताओं से और जो हमारा उद्देश्य था वो सार्थक हुआ है। तो अब मैं चाहूँगा अध्यक्ष महोदय से कि वो आए और 2 मिनट और ये किस तरह का उन्हें लगा, सभी की हमारा कार्य था उन्हें कैसे लगा। अभिनव साहित्य के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। आज मैं सामने आई है हिंदी दिवस पे आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे अपने उद्गार व्यक्त किए हैं कि अब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं, मेरा दिल गदगद हो गया। हिंदी बस थोड़ा सा दिल दुखी होता है इसलिए कि हम लोग एक दिन काव्य पाठ करने के बाद अपने निजी जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं, फिर हिंदी को यहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। एक मंच पे हम लोग आए, कुछ शब्द बोले और उसके बाद हिंदी को उसी मंच पे छोड़ के अपनी दुनिया में वापस चले जाते हैं। मेरे ख्याल से अगर रोजाना हम लोग कुछ शब्द, कुछ सेंटेंस हिंदी के बोलें, लोगों को थोड़ा सा जागरूक करें हिंदी के बारे में, तो वो दिन दूर नहीं है जो अनुराग जी ने स्टार्टिंग में बोला था कि हिंदी सिर्फ भारत की राष्ट्रभाषा नहीं,
दुनिया के भाषाओं में नंबर 1 भाषा बनेगी, और उसके लिए थोड़ा सा प्रयास की जरूरत है। उसके लिए थोड़ा सा हम लोगों को खुद से हिंदी को सम्मान देने की जरूरत है। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम संपन्न करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग फिर जुड़ेंगे, फिर मिलेंगे हम लोग किसी और दिन हिंदी को आगे बढ़ाने की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए। सबके लिए शुभकामनाएं। अलविदा। शफा।